बार आ जाओ। तो पल के लिए सही एक बार आ जाओ, घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। रोटी बिना घी की है साग सरसों का, रोटी बिना घी की है साग सरसों का। इसमें भी आया है प्रभु प्रेम बरसों का, इसमें भी आया है प्रभु प्रेम बरसों का। कुटिया को धन्य बनाने घनश्याम आ जाओ। घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। तो पल के लिए सही एक बार आ जाओ, घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। सब मीठे झूठे में आए थे तुम खाने, सबरी के झूठे से आए थे तुम खाने। मीरा के चोखा में आए थे निभाने, मीरा के चोखा से आए थे निभाने। हम भी है प्रेम दीवाने एक बार आ जाओ। घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। तो पल के लिए सही एक बार आ जाओ, घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। ये प्रेम निवेदन है स्वीकार करो खाना, ये प्रेम निवेदन है स्वीकार करो खाना। भक्तों तुम्हें हमसे उपकार करो खाना, भक्तों हमें हमसे उपकार करो खाना। भक्तों का मान रखने घनश्याम आ जाओ। घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। तो पल के लिए सही एक बार आ जाओ, घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। घर में हमारे खाना एक बार आ जाओ। ये तुम्हारा नाम तारा गोरा गोरा गाल चली गोरी रे गोरी राधे रानी, गोरी रे गोरी राधे रानी। ये मासुरी वो सारे नार कावड़ी चढ़ावना गोकुल आवो धीरे धीरे धीरे, गोकुल आवो धीरे धीरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल बोल राजारन छोड़नी जय जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साहेली मारी रोज कहती थी जे आपने डाकोर धाम जइए। साहेली मारी रोज डाकोर धाम जइए। आपने बाता बेगाम होइए, अपने बाजा बेगाम होइए। घर छोड़ आई ना दर्शन करिए। घर
વાલીડો મારો મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. સામેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે અયોધ્યા ધામ જઈએ. સામેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે અયોધ્યા ધામ જઈએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. રામચંદ્રના દર્શન કરીએ. વાલીડો મારો મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. વાલીડો મારો મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. સાહેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે વીરપુર ધામ જઈએ. સાહેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે વીરપુર ધામ જઈએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. જલા બાપાના દર્શન કરીએ. જલા બાપાના દર્શન કરીએ. વાલીડો મારો મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. વાલીડો મારો મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. સામેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે દ્વારિકા ધામ જઈએ. સામેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે દ્વારિકા ધામ જઈએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. દ્વારિકાધીશના દર્શન કરીએ. દ્વારિકાધીશના દર્શન કરીએ. વાલીડો મારો મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. વાલીડો મારો મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. સામેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે આરસુર ધામ જઈએ. સામેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે આરસુર ધામ જઈએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. અંબે માના દર્શન કરીએ. અંબે માના દર્શન કરીએ. માતાજી મારા મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. માતાજી મારા મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. સાહેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે આદગોર ધામ જઈએ. સાહેલી મારી રોજ કહેતી હતી કે આપણે આદગોર ધામ જઈએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. આપણે બધા ભેગા મળીએ. ગુરુજીના દર્શન કરીએ. ગુરુજીના દર્શન કરીએ. વાલીડો મારો મંદિરમાં બેસીને કેશવના ટુકડા રે છે. વાલીડો મારો બેસીને કેશવના ટુકડા રે
उडे 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 रंग उडे रे गुलाल उडे 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 रंग उडे होली बोला तू करे आम तूने रंग उडे रे गुलाल होली बोला तू करे आम तूने रंग उडे रे गुलाल उडे 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 रंग उडे रे गुलाल उडे 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 रंग उडे राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम राम
जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। चल खुदे मांगो चोर न लूटे, चल खुदे मांगो चोर न लूटे, दिल दिल बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दिल दिल बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। सद्गुरुदेव भगवान की जय, महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामायण जी महाराज की जय। अंतर नियम થઈ જાય, અંતર નિયમ થઈ જાય, ગુરુદેવના સંગમાં અંતર નિયમ થઈ જાય, અંતર નિયમ થઈ જાય, ગુરુદેવના સંગમાં જ્ઞાન ભક્તિ ભરાય, જ્ઞાન ભક્તિ ભરાય, ગુરુદેવના સંગમાં જ્ઞાન ભક્તિ ભરાય, જ્ઞાન ભક્તિ ભરાય,
वीर रामचंद्र भगवान की जय। मने वालू रामायण नु गान गमे मारा अंतरमा सीताराम रमे। મને વાલો રામાયણ નું ગાન ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ રમે। भोला भक्तो कैलास धाम वसे। ભોળા ભક્તો કૈલાસ ધામ વસે। जोड़ी राम कटायो मियान कहे। રૂડી રામ કથાઓ મિયાને કહે। मने वालू रामायण नु गान गमे मारा अंतरमा सीताराम रहे। મને વાલો રામાયણ નું નામ ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ રમે। मारा गान भूषुंडी गरुड़ पासे। મારા ગામ સુંદરી ગરુડ પાસે। जोड़ी राम कटाय अमृत पान करे। રૂડી રામ કથાય અમૃતપાન કરે। मने वालू रामायण नु गान गमे मारा अंतरमा सीताराम रहे। મને વાલો રામાયણ નું નામ ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ રમે। राम रूप प्रभु ये चरित्र करो। રામ રૂપ પ્રભુએ ચરિત્ર કર્યું। તેને કૃષ્ણ प्रभु ये गीता मारજો। તેને કૃષ્ણ પ્રભુએ ગીતામાં રચ્યું। मने वालू रामायण नु गान गमे मारा अंतरमा सीताराम रहे। મને વાલો રામાયણ નું જ્ઞાન ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ રમે। माता पिता गुरुजी नी सेवा करी। માતા પિતા ગુરુજીની સેવા કરી। रामे राजनी कीने बतावी खरी। રામે રાજનીતિને બતાવી કરી। मने वालू रामायण नु गान गमे मारा अंतरमा सीताराम रहे। મને વાલો રામાયણનું જ્ઞાન ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ રમે। चारे वेदनो धर्म बताव्यो खरो। ચારે વેદનો ધર્મ બતાવ્યો ખરો। राम नामથી પથ્થર કર્યા ખરા। રામ નામથી પથ્થર કર્યા ખરા। મને વાલુ રામાયણ નું ગાન ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ રહે। મને વાલો રામાયણનું જ્ઞાન ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ રહે। વાલ્મીકી ઋષિ સેવા જેનું દાન કરે। વાલ્મીકી ઋષિ સેવા તેનું દાન કરે। દાસ તુલસીજી એનું રસપાન કરે। દાસ તુલસીએ એનું દાન કરે। મને વાલુ રામાયણ નું ગાન ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ રમે। મને વાલો રામાયણનું જ્ઞાન ગમે મારા અંતરમાં સીતારામ
અયોધ્યામાં રૂમઝૂમ સવારી રામજીની અયોધ્યામાં રૂમઝૂમ સવારી દશરથ નંદનની જાઉં બલિહારી દશરથ નંદનની જાઉં બલિહારી સ્વર્ગમાં રામનું પૂજી રહ્યું રે આજે અયોધ્યામાં મંદિર બંધાય રહ્યું રે સ્વર્ગમાં રામ નામ પૂજી રહ્યું
श्री राम। प्रभु जब राज्याभिषेक ही नहीं होना था तो वशिष्ठ ऋषि ने राम का राज्याभिषेक का मुहूर्त क्यों निकाला, इसको विस्तार से समझें। कोई भी ऋषि हैं और भारतीय ऋषि, भारतीय मुनि परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था में जो सुनियोजित है, जिसको हम सब नियति कह सकते हैं, जो पूर्व नियोजित है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करता। श्री राम। ऋषि, मुनि, संत परमात्मा के एक यंत्र हैं। जैसे सार्वभौम सृष्टि जो है परमात्मा का यंत्र है। आप सबने गीता में पढ़ा होगा अथवा सुना होगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति धामय सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। परमात्मा को खोजने के लिए हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब तो स्पष्ट कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा, ना कैलाश। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु हम सबका सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम परमात्मा को अपने से दूर मानते। परमात्मा दूर नहीं है। हमारी जो धारणा है, होता क्या है, वास्तविकता क्या है? परमात्मा के विषय में कहा जाता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर। वो जो परमात्मा है उपद्रष्टा है, साक्षी भाव से सारी सृष्टि को देख रहा है। जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन। तो सार्वभौम अस्तित्व जो है, इसका जो साक्षी है, आप सोचते हो कि हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं, परंतु वास्तविकता देखने वाले आप नहीं हो। आपके अंदर जो चेतना काम कर रही है, जिस चेतना के द्वारा आपके मन बुद्धि चेतन बने हुए हैं, उस मन बुद्धि की चेतना से इंद्रियें, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये चेतन है। और आप सब अच्छे ढंग से समझते हैं कि बिना चेतना के ये शरीर जो है मुर्दा हो जाता है, शव हो जाता है। वो परमात्मा जो है साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से सबको देख रहा है। उसकी एक दूसरी विशेषता बताते हैं, अनुमंता।
वो सारी सृष्टि के में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका अनुमोदन कर देते हैं। पापी कहता है कि हम इस प्रकार से अधर्म के द्वारा अर्थोपार्जन करेंगे, परमात्मा उसको रोकता नहीं। परमात्मा कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी धारणा है कि झूठ बोलने से, भ्रष्टाचार से, पापाचार से अर्थोपार्जन हो सकता है तो करके देख लो। और आप सब अच्छे ढंग से समझते हैं कि अगर गलत ढंग से धन कमाया जा सकता तो जितने ये गलत काम करने वाले लोग होंगे संपूर्ण विश्व में वो धनाढ्य हो गए होते, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सब जानते हैं, एक बच्चा जन्म के समय एक बहुत बड़ी पूंजी का मालिक बन जाता है। उसने कौन सा कर्म किया, कौन सा पाप किया? अगर पाप से, झूठ बोलने से, अधर्म से अगर अर्थोपार्जन होता है तो उस बच्चे के विषय में आपने क्यों नहीं कल्पना की कि वो बच्चा कहां से ये सब धन पा गया? और ये सुनिश्चित है कि अगर किसी व्यक्ति को सुख संपदा, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है तो उसने सही धर्माचरण किया हो। बिना धर्माचरण के ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि बहुत से व्यक्ति वर्तमान में अनाचार, पापाचार कर रहे हैं और उनके पास बहुत सुख संपदा है, उनको विचार करना चाहिए। हमारे जो पूर्व इतिहास है, रावण बहुत अत्याचार, अन्याय किया, फिर भी वो इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य भोग रहा था। हम रावण के उस काल को देख रहे हैं जिसमें वो पापाचार कर रहा है। हम रावण के उस 10,000 वर्ष तक जो उसने कठोर तपस्या की थी उसको नहीं देखते। रावण ने जो पूर्व जन्म में सदाचरण किए थे उसको हम भूल जाते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो भी सुख संपदा है, ऐश्वर्य है, धर्म से ही मिलता है। मति कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन। लोक में और वेद में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर व्यक्ति सदाचरण करता है तभी उसको सुख संपदा मिलती है। अन्याय से, भ्रष्ट आचरण से कोई सुखी होना चाहे नहीं हो, परंतु परमात्मा जो है अनुमंताचरण, वो किसी के भले और बुरे में सहयोगी नहीं है। फिर एक प्रश्न उठेगा कि परमात्मा अगर भले बुरे में हस्तक्षेप नहीं करता किसी प्रकार से, तो हमको परमात्मा की जरूरत क्या है? परमात्मा जो है उसका दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। जो परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप है वो किसी प्रकार से किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। कोई कहता है परमात्मा नहीं है, परमात्मा कहता है ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। कोई कहता है नहीं, परमात्मा 7वें आसमान पे बैठा है, भगवान कहते हैं ठीक है, 7वें आसमान पे। कोई कहता है कि परमात्मा द्वारका में है, कोई कहता है कैलाश में है, कोई कहता है साकेत में है, कोई कहता है वैकुंठ में है,
परमात्मा कहते हैं ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है। हम सब उस परमात्मा को जो तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है उसको अपने हृदय में प्रकट करते। भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो जो परमात्मा है संपूर्ण सृष्टि में समभाव से स्थित है। अगर उसको प्रकट करना है, उसको सगुण साकार रूप में लाना है, आप जरा इसको समझें। एक काष्ठ, लकड़ी काष्ठ, उसको हम अपने हाथ में लिए हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उस काष्ठ में जो छिपी हुई अग्नि है, उस अग्नि को हम प्रज्वलित कर दें तो हाथ में ऊष्मा, गर्मी और इतना ताप लगेगा कि हम उसको पकड़ नहीं सकते। अग्नि है काष्ठ में, परंतु वो छिपी हुई है। इसी प्रकार से वो जो परमात्मा है सब जगह विभू रूप में व्यापक है, परंतु प्रेम के द्वारा उसको प्रकट किया जा सकता। अब ये एक ऐसा विषय है जिसको समझना, अगर महीनों तक हम समझने की कोशिश करें वो भी कठिन हो जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में बहुत संक्षिप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 प्रश्न इस प्रकार के हैं कि अगर उनका विस्तार किया जाए तो प्रेम, आज तक हम प्रेम के विषय में नहीं जानते हैं। संसार में लोग परमात्मा के कृपा से प्रेम से ही जन्म लेते हैं। माताएं अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई बंधुओं से प्रेम करते हैं, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं। और संसार में पति पत्नी का प्रेम, जहां भी प्रेम है, अगर हम विचार करें तो हम प्रेम किससे करते हैं? ये हाड़ मांस के पुतले से कोई प्रेम नहीं करता। हाड़ मांस के पुतले में से जब चेतन बहिर्गमन कर देता तो हम इसकी अंत्येष्टि, अग्नि संस्कार कर देते हैं। अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, कोई भूमि में दफना देता है, पारसी लोग एक कुआं बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं टुकड़े करके, तिब्बत में टुकड़े करके फेंक देते हैं, अनेक अनेक व्यवस्थाएं। परंतु हाँ, कहीं कहीं मिस्र इत्यादि में पहले शवों को, मुर्दों को संभाल के रखा जाता है। लोगों की एक कल्पना थी, एक भावना थी। हम अपने जीवन की एक घटना बताएं आप। केदारनाथ में ये शरीर उस समय निवास किया, हिमालय टू केदारनाथ। एक व्यक्ति आया, वो सिद्ध महात्मा को खोज रहा था, कोई सिद्ध महात्मा मिल जाए। किसी ने बता दिया कि हनुमान गुफा आश्रम पे चले जाओ। आया हमारे पास, हमने पूछा किस उद्देश्य से आए हो भाई? कहा स्वामी जी मेरी पत्नी मर गई है। हमने कहा जातश्री ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो अवश्यम भावी है ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जन्म हो मृत्यु ना हो। नहीं, हम चाहते हैं कि उसको एक नया जीवन मिले। हमने कहा परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है, शरीर में से पुर्यष्टका चली गई, परमात्मा ने उस पुर्यष्टका को दूसरा जन्म देने के लिए एक व्यवस्था कर रखी है। नहीं, हम तो उसी रूप में, पत्नी रूप में, जिस प्रकार का उसका स्वरूप था उसी रूप में पाना चाहते हैं। हमने कहा भाई ये तो संभव नहीं है। कहा कि हम देखो उसकी
हड्डी लाए, अस्थि अस्थि हड्डी। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा संत महापुरुष अपने संकल्प से इसको जीवन दे दे। मतलब लोगों की एक ऐसी भावना रही है, शवों को, मुर्दों को रखा जाता है कि शायद कोई जीवन दे सके, परंतु जहां कहीं भी, जैसे जीसस क्राइस्ट के विषय में कहा जाता है कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया और मृत हो गए, उसके बाद फिर दिखाई दिए। वास्तविकता क्या है? जीसस क्राइस्ट जो है मरे नहीं थे, उनको मृत घोषित कर दिया गया और दफनाने के स्थान पे जहां उनको दफनाना था वहां लेके गए और वहां व्यवस्था थी जिससे औपचारिकता के रूप में लोगों को लगे कि इनको दफना दिया गया है। कुछ नहीं, वो तो वहां से भाग चले। जब लोगों ने देखा उनको, तब फिर उनको भय हुआ कि इस प्रकार से मेरे को जीने नहीं देंगे। फिर वो जापान होते हुए भारत के लद्दाख तक पहुंचे हैं। ये सब इतिहास साक्षी है। वहां उनकी कब्र बनी जिसको हम समाधि कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा प्रचार कर दिया जाता है कि व्यक्ति मरने के बाद पुनः जीवित हो, परंतु जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी तो मृत्यु अवश्यंभावी है। कोई तो हम ये बता रहे थे, हम किससे प्रेम करते हैं? चेतना से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं। हम किसी हाड़ मांस के पुतलों से प्रेम नहीं करते। और कौन सा प्रेम प्रेम है? ये व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी को निमित्त बना ले, उसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेम के विषय में कबीर साहब ने एक बहुत सही बात बताई। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम किसी खेत की उपज नहीं है। प्रेम जो है किसी बाजार में नहीं बिकता है। प्रेम का एक मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रेम पाने के लिए शीश दिए ले। रावण ने अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए, क्या उसको प्रेम मिल गया? प्रेम इस सिर को काट के अलग कर देने से नहीं प्राप्त होता, शीश दिए ले जाए। शीश देने का मतलब यह होता है, ये जो हमारा गर्व भरा मस्तक है, अभिमान से परिपूर्ण मस्तक, ये जो विचार हम जब निर्विचार की स्थिति में पहुंचते हैं, जब हम भावातीत ध्यान में उतरते हैं, जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, उस समय वो प्रेम प्रकट होता है। और उस प्रेम से वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार होता है। और जब परमात्मा सगुण साकार हो जाते हैं तो परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां,
हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको रोक देते हैं। जिस व्यक्ति ने उस परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया, परमात्मा उसको दुष्कर्मों की ओर नहीं जाने देंगे। बलात्, हठपूर्वक, जैसे बच्चे को माता, जब बच्चा सर्प को पकड़ने जाए, अग्नि को पकड़ने जाए या कोई खतरनाक हथियार को पकड़ने जाए तो माता रोक देती है। इसी प्रकार से वो परमात्मा जब हम गलत दिशा में कदम रखने लगते हैं तो रोक देते हैं। कौन से परमात्मा? जो प्रेम से हृदय में प्रकट हो गए, जो सगुण साकार रूप में परमात्मा है। और वो परमात्मा क्या करते हैं? जो हमारे अंदर सत्प्रवृत्तियां हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हम उस कार्य में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा क्या करते हैं? सार्वभौम अस्तित्व में ईश्वर जो है हृदय देश में बैठ के भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र उड़ानी माया, जैसे एक यंत्र को चलाया जाता है, उसी प्रकार से ये सब यंत्र हैं, हम सब उस परमात्मा के उपकरण हैं। परमात्मा चला रहे हैं, हमको तो नहीं दिखाई देता परमात्मा कैसे चला रहा है। कहते हैं किस प्रकार से चलाते हैं परमात्मा? भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र माया, माया के द्वारा चलाते हैं परमात्मा। ये माया क्या है? आदि शक्ति जय जग उपजाया, वो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा है। वो हमारे अंदर प्रेरणा देती है इच्छा शक्ति के रूप में। जितने भी संकल्प विकल्प होते हैं वो सब इच्छा शक्ति, जिसको सरस्वती कहा जाता है, उसकी पूर्ति के लिए जो साधन उपलब्ध कराती है उसका नाम है द्रव्य शक्ति, जिसको हम सब लक्ष्मी कहते हैं। और जो क्रिया शक्ति जो उसको क्रियान्वित करती है उसको हम सब पार्वती कहते हैं। उमा, रमा, ब्रह्मानी, ये त्रिदेवियां जो हैं उस आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की सेविकाएं हैं। और सारी सृष्टि परमात्मा इस अपनी आदिशक्ति योग माया के द्वारा चला रहा है। आपके मन में संकल्प होता है, आप उसकी बुद्धि निर्णय देती है, इंद्रियां उसको क्रियान्वित करती हैं, अहंकार कहता है मैंने किया। ये पता नहीं 4 भाइयों ने, 5 भाइयों ने, 50 व्यक्तियों ने मिलकर कोई काम किया और एक व्यक्ति जो उसमें सम्मिलित ही नहीं था वो आके कहने लगा मैंने किया, अहंकार। तो हम ये बता रहे थे सारी सृष्टि जो है परमात्मा के संकल्प में स्थित है, परमात्मा के संकल्प में चल रही है। और परमात्मा जो है सबके हृदय में बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी, प्रश्न में लिखा गया है, गुरु वशिष्ठ जी जब राम जी का राज्याभिषेक नहीं होना था तो वशिष्ठ ऋषि ने राम का राज्याभिषेक का मुहूर्त क्यों निकाला? पहले तो ये भ्रांत धारणा है कि गुरु वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला। वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, रामचरितमानस को पढ़ें, उसमें स्पष्ट है। वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं ये चैत्र मास है, चंद्रमा पुनर्वसु से पूर्व नक्षत्र पे जाने वाला है, कल सोमवार है, तो मैं चाहता हूं कि राम जी का राज्याभिषेक कल कर दिया जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने केवल इतना कहा, जब राम जी का राज्याभिषेक होगा वही शुभ समय होगा, शुभ काल होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला। प्रश्न गलत है। फिर भी अगर मान लीजिए गुरु वशिष्ठ जी
उस विषय में ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि नहीं नहीं कल राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो सकता है? ऐसा कह सकते थे ना, परंतु ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जब भी राम जी का राज्याभिषेक, जब कभी होगा, वही दिन, वही घड़ी, वही समय अच्छा है, वही समय अच्छा है। तो ऋषि महर्षि जो हैं, आगे होने वाली जो घटनाएं हैं उनको जानते हुए भी वाल्मीकि जी जानते थे कि सीता पूर्ण रूपेण निष्पाप हैं और किस किस प्रकार से वो भूमि में प्रवेश करके अपनी लीला का संवर्ण करने वाली हैं। फिर भी वाल्मीकि जी ने पूरी कोशिश की कि सीता जी इस प्रकार से अपनी लीला का संवर्ण ना करें, परंतु होता वही है, राम कीन चाहिए सो को करे अन्यथा अस नहीं को। राम जी का जो वनवास हुआ है, सरस्वती ने देखा कि राम जी का रुख इस प्रकार का है, वन में जाने की इच्छा भगवान की है, तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को प्रेरित किया और मंथरा ने माता कैकेयी को, और फिर माता कैकेयी, बहुत बड़े इतिहास है ये सब। तो पहले प्रश्न में समझ लेना चाहिए, गुरु वशिष्ठ जी मुहूर्त नहीं निकाले थे और वो घटना इस प्रकार से घटित होनी थी। आपको शायद मालूम होगा, ये रामचरित मानस जो है, ये भगवान शंकर की रचना। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाग। यत पूर्वम प्रभुना कृतम, श्री शंभुना दुर्गम। भगवान शंकर ने रामायण की रचना की और भगवान श्री राम ने, जैसे कोई नाटक लिखा जाए फिर उसका अभिनय किया जाता है, इसी प्रकार से रामायण की रचना भगवान शंकर के द्वारा, यह पूर्वम, पूर्व में प्रभुना कृतम, भगवान शंकर के द्वारा रचना हो, उसको तो भगवान ने लीला करके, इसीलिए हम सब कहते हैं ये रामलीला। आज भी रामलीला होती है, उस समय भी रामलीला हुई त्रेता में। भगवान श्री राम ने इस प्रकार की लीला की, अभिनय किया है। रचना किसकी है? तो भगवान शंकर जी की जो रचना थी रामायण, उसको चरितार्थ किया। इसमें किसी भी व्यक्ति को, ना तो माता कैकेयी को, भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा, दोष देई जननी जड़ देई। वो मूर्ख माता कैकेयी को दोष देंगे जिन्होंने संत समाज का सेवन नहीं किया है। जो संत महापुरुषों के पास जाते हैं वो जानते हैं नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग करता। कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता। व्यक्ति का कर्म, कर्म प्रधान विश्व करता, कर्म की प्रधान। तो इस विषय में हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, बस इतना समझ लेना चाहिए कि गुरु वशिष्ठ जी का राज्याभिषेक के मुहूर्त में कोई भी स्थान नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं। और वैसे तो प्रत्येक संत, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम, कबीर साहब कहते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, संत कभी करता नहीं है, वो तो दिखाई देता है उनको राम कर रहे हैं, राम लीला चल रही। ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। जो कुछ हो रहा है परमात्मा का लीला विलास। एक और उच्च कोटि के संत सूरदास जी को स्पष्ट कहते हैं, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सो, कीन सब गोपाल की, कीन सब गोपाल की। करता वो परमात्मा, चाहे उसको गोपाल कहो,
श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो, किसी भी नाम से आप उसको पुकार करने वाला परमात्मा है। जो अपनो पुरुषार्थ मान, जो व्यक्ति उसमें अपना पुरुषार्थ मानता है कि हमारे खून पसीने की कमाई है, हमने इस प्रकार से मॉडल बनाया, इस प्रकार से ये किया, ये किया, ये किया, अति झूठो है सोई। उससे बड़ा झूठा संसार में कोई नहीं मिलेगा। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। हम तो केवल उन संत महापुरुषों की वाणी को दोहरा रहे हैं। अति झूठ। तो गुरु वशिष्ठ जी यह बात तो यहीं सुने। फिर इसके बाद सबरी बाई भील जाति में अवतरित हुई। इसके पूर्व जन्म की कहानी बताई। देखो, कहानियां तो अनेक प्रकार से रची जाती। और इस प्रश्न में सबरी की पूर्व जन्म की कहानी जानने से पूर्व अगर हमारे मन में ये प्रश्न उठता कि हमारी कहानी वो ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा अच्छा, और वो आपकी कहानी सुनहु तात ये अकथ कहानी, समझत जाए न परई बका। संतों ने अपनी कहानी कही है। कौन सी कहानी? अकथनीय है, कही गई है और अकथनीय है। जैसे कहा जाता है दूज का चांद वो पेड़ पे देखो। अब वो पेड़ पे चांद नहीं है, परंतु कहा जाता है, कहा जाता है। तो कहानियां जो होती है कही गई है, यथार्थ नहीं होती, हमेशा ख्याल कर लें। कहानी शब्द का अर्थ होता है कही गई है। वास्तविकता क्या है वो उससे भिन्न है। फिर भी दो शब्दों में इसको भी निपटा देते। सबरी बाई भील जाति में प्रकट हुई। कुछ संत महापुरुषों के द्वारा ऐसा सुना जाता है। वैसे भक्तमाल में माता सबरी के पूर्व जन्म की 2-3 कहानियां मिलती हैं। एक राजरानी प्रयागराज कुंभ मेले में संतों के दर्शन के लिए पवित्र प्रयाग स्नान के लिए पधारे। राजरानी है, राजोचित सुरक्षा की व्यवस्थाएं। प्रयाग में संगम पर उसके स्नान के लिए चारों तरफ पर्दे लगा के स्नान की व्यवस्था हुई। स्नान करते समय उस रानी के मन में विचार आया। उस रानी के मन में विचार आया, मैं तीर्थ में आई, तीर्थ स्नान के लिए आई, और संत महानुभावों का कुंभ मेले में दर्शन के लिए तो जाया जाता है, और यहाँ मेरे को पर्दे में आबद्ध करके स्नान कराया गया। संत महापुरुषों का दर्शन तो जिस समय जो हृदय में विचार होते हैं उसी प्रकार की हमारे अंदर मांग पैदा। माता सबरी के पूर्व जन्म में राजरानी के रूप में प्रयागराज तीर्थ राज प्रयाग से प्रार्थना की कि अगर कुंभ मेले के पर्व में इस प्रकार के उत्तम योग में स्नान का कोई फल होता, कोई भी फल होता, तो मैं केवल इतना फल चाहती। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, जाने दो। अगर कोई फल होता ही है तो इतनी कृपा करें कि मेरे को ऐसे परिवार में जन्म दें जहां संतों के दर्शन के लिए कोई अवरोध ना, कोई अवरोध। और हुआ भी ऐसा ही। माता सबरी जो है
भील जाति में, जैसा लिखा है वैसा जन्म लेती हैं और बचपन से ही भक्ति उनके जीवन में प्रकट दिखाई देती। प्रथम भक्ति संतन कर संग। ऋषि महर्षियों के आश्रम में जाती हैं, वहाँ समझा काष्ठ पहुंचा देती हैं, कंदमूल फल पहुंचा देती हैं, गोमाय से कुटी को पवित्र कर देती हैं। सब संतों के पास जाओ, बालिकाएं, छोटी बालिका। तो ये पूर्व जन्म की ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, कहानी है, परंतु इस विषय में भी ज़्यादा नहीं कहना। और प्रभु, अमेरिका में सब लोग इंडिया से ज़्यादा सुखी क्यों हैं? समझाइए। प्रातः उठ जाना, भक्ति भाव ज्ञान बहुत कम दिखाई देते हैं, फिर भी हमने देखा ये जो इंडिया कहा जा रहा है, भारत, भारत शब्द का अर्थ होता है भा यानी प्रकाश, भा यानी ज्ञान, ज्ञान की जिसको लत पड़ गई, जो ज्ञान के बिना रह नहीं सकता, जो प्रकाश के बिना नहीं रह। हमारे यहाँ पूजन होता है, पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, फिर पूजन शुरू होता है। हम प्रकाश के उपासक हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार के उपासक नहीं हैं। तो भारतीय जो है, हम देखते हैं हिमालय की कंदराओं में, जहां भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, जहां का टेम्परेचर -15 -30 तक सेंटीग्रेड सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर पे भी हिमालय में ऋषि रहते हैं। कोई भौतिक सुविधाएं नहीं, भौतिक साधन नहीं, परंतु उनको वो जो आनंद मिल रहा है जिसके कारण वो नीचे नहीं आना चाहते, वो भारत में ही प्राप्त है। भारत में ऋषियों ने, संत महापुरुषों ने, सद्ग्रस्तों ने जो आनंद पाया है, जिनको संसार का वैभव फीका लगता है। आपको मालूम है सिद्धार्थ, जिसको लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, शुद्धोदन, राजा शुद्धोदन का पुत्र कपिलवस्तु में जन्म लिया और युवा अवस्था, युवा पत्नी है, संतान भी पैदा हुई है, मतलब किसी प्रकार से शारीरिक कमजोरी नहीं थी और राजा के घर धन वैभव ऐश्वर्य कोई अभाव नहीं, फिर भी उस परम सत्य की खोज के लिए उसका त्याग करके, रामायण में स्पष्ट कहा है, भूप राज तज होई बेराज, राजा जो है राज का त्याग करके वैराग्य को धारण करके अपने अंतःकरण में छिपे हुए परमात्मा को पाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये सुख, सुख की परिभाषा क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रशांतस्य कुतो सुखम, हमारा चित्त अशांत होता है तो सुख कहाँ है? अब आप बताएं, आपके पास सुख सुविधाएं पूरी हैं, धन वैभव ऐश्वर्य पूरा है, परंतु बिना मादक द्रव्यों के आपको नींद नहीं आती। अपने बुद्धि को नष्ट करने के लिए हम मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, और हम समझते हैं अमेरिका में
मादक द्रव्य सेवन करने वाले कितने परसेंट होंगे? मतलब 90 से तो ऊपर होंगे। बेचारे को दुखी लोग मदिरा का पान करने वाले दुखी हैं, अत्यंत दुखी हैं। अगर वो सुखी होते तो मदिरा की जरूरत नहीं पड़ती। पता नहीं कैसी कैसी लोग कल्पना कर लेते हैं कि सुखी हैं अमेरिका के लोग। किस बात में सुखी हैं? आपके सामने सुंदर अच्छा भोजन रखा, परिवार में स्त्री अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, लोग अनुकूलता को सुख मान लेते, सब साधन है, बहुत अच्छा है। भोजन का एक गिलास मुख में लिया, फोन आया कि अमुक जगह इस प्रकार की दुर्घटना घटी है, भोजन का रस चला गया, जो वातानुकूल भवन का सुख था चला गया, पत्नी का सुख चला गया, बच्चों का सुख चला, अरे कहाँ चला गया ये सुख? चित्त अशांत होने पे हम सुखी नहीं हो, और व्यक्ति वही सुखी है जिसका चित्त शांत है। ये आप खोज करो, अच्छे ढंग से शोध करो कि अमेरिका में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो अथवा साउथ अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका का यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, जो भी, कहीं भी पूरे विश्व में जिसका चित्त शांत है वही सुखी है, वही सुखी है। और जिसका चित्त अशांत है, प्रशांतस्य कुतो सुखम्। चित्त अशांत हो जाने पे कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, सुख की कल्पना ही नहीं है। और अंतिम में एक बात बता देते हैं कि ये शांति कहाँ से आती है। ये तो हमने जाना कि चित्त अशांत होने से सुखी नहीं हो सकते, तो शांति कहाँ से आती है? हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे ऋषि महर्षियों ने वेद अर्थात अपौरुषेय, ये किसी पुरुषार्थ की देन नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद अथवा किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने के बाद ये ज्ञान नहीं, ये अंदर से प्रकट हुआ ज्ञान है। हमारे ऋषि महर्षियों, वेदों के ऋषि दृष्टा कहलाते, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है उस वेद में कहा गया है, ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः। वो शांति जो है, जो परमात्मा का दिव्य लोक है, जिसके विषय में त्रिपादश्यम मृतम दिवी, 3 पाद, ये सार्वभौम जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है आपको, इसमें 75% अमृत लोक है, अमृत लोक, और 1/4 25% में ये परिवर्तनशील जगत है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जितना भी परिवर्तन बड़े बड़े आप देखते हैं, पृथ्वी एक दिन अग्नि का धधकता हुआ गोला, आज भी ज्वालामुखी में निकल रहा है लावा। तो ये जो पृथ्वी है एक दिन उस रूप में थी, फिर वो, और उस अग्नि के धधकते हुए गोले से, जैसे सूर्य में जितनी भी ये धातुएं हैं, चाहे वो लोहा चांदी सोना जो भी हो, वो सब गैस रूप में है, स्थूल रूप में नहीं है, ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी ऐसा ही थी, धीरे धीरे ठंडी हुई है, ऊपर का भाग ठंडा हो चुका है,
अंदर कहीं कहीं अभी भी अग्नि धलक रही है, प्रकट होती है। तो ये सार्वभौम अस्तित्व में जितना परिवर्तनशील जगत है, ये पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, इसीलिए परमात्मा का जो दिव्य धाम है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहाँ चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, वहाँ यह अग्नि का प्रकाश सधूम होता है। अग्नि जलती है, उससे धुआं पैदा होता है, निर्धूम ज्योत है। तो वो जो प्रकाश है आलोक परमात्मा का, वो 75% है। 3 भाग में त्रिपादश्यम मृतम दिवी, ये सार्वभौम सृष्टि में 3 भाग अमृत है और 1 भाग में ये परिवर्तनशील सृष्टि है। अब वो सृष्टि में वो जो अमृत तत्व है वो अंतरिक्ष में आता है, अंतरिक्ष से पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी से वनस्पतियों में आता है, जल में आता है, सब जगह। और उस जल वनस्पति इत्यादि से हम जो भी खुराक लेते हैं, आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं, हम जो भी खुराक लेते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उसका रस बनता है, उस रस से हार्मोन्स तैयार होते हैं, वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो हम अगर शांत होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होगा, आयुषत बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा विदा, ये सात्विक आहार। हम सोचें कि राजसी और तामसी आहार करते हुए शांति पालें, कदापि संभव नहीं। हम बोतलों के सहारे, मदिरा के सहारे शांति पाए, कभी संभव नहीं, कभी संभव। हमको शुद्ध आहार विहार लेना हो, शुद्ध सात्विक आहार, फिर शनहे शनहे आगे बढ़ते उस अमृत लोक में। अमृत लोक के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, अमृत तो आपके नाभि में है। रावण ने उस अमृत को संग्रहित करके रखा। भगवान सिर काटते हैं, फिर नया सिर, फिर नया सिर, फिर नया सिर। विभीषण से पूछा कि भाई एक बात क्या है? कहा नाभि कुंड पीयूष वसिया, इसके नाभि कुंड में, उसको हम सब ने मणिपूरक चक्र कहा। योग की भाषा में ये जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक भिन्न भिन्न चक्र हैं। तो वो अमृत जो है हमारे अंदर है, परंतु हम सब उसको बर्बाद कर देते, बर्बाद कर देते। शरीर में इस प्रकार की बहुत सी ग्रंथियां हैं जो समय समय पे अमृत प्रभावित करती हैं। आपने मीरा के विषय में सुना है, मीरा जी को विष भेजा और मीरा पीबत मीरा हासी। वो प्रसन्न चित्र है कि मीरा समझती थी कि ये विष है, चरणामृत कह के भेजा था। वो भी समझती थी कि ये चरणामृत नहीं है, परंतु उनको मालूम है कि संसार का बड़े से बड़ा विष, जिसको पोटेशियम साइनाइड कह सकते हैं, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। कोई भी संसार का हलाहल विष है, क्योंकि अमृत इतना प्रबल है, तो विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज आप जानते हैं ये कोविड-19 ने कितने लोगों को परेशान कर दिया। पूरी पृथ्वी पर काफी अधिक लोग परेशान, परंतु जिनके शरीरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उस समाज में घूमते फिरते रहे, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। अमृत
का अभाव नहीं है, 75% है, 75% है, कमी नहीं है उसकी। परंतु अब हम वो कहते हैं दाग छुआड़े छोड़ के विष कीड़ा विष लेर, एक विष का कीड़ा है, बहुत से विष हैं, बच्छनाग इत्यादि अच्छे विष हैं, वो कीड़ा जो है उसी को खाना चाहता है। वो अच्छे शरीर के लिए जो पोषक तत्व वाले फल हैं उनको नहीं खाना चाहता। अब आप देखो तंबाकू क्या है, इसका दुनिया में बहुत अधिक सेवन होता है, कोई धुएं के रूप में स्मोकिंग, कोई जर्दा खा रहा है, कोई सूंघनी के रूप में सूंघ रहा है। बताओ क्या लाभ क्या मिलता है? और हम कहते हैं कि हम समझदार लोग हैं, हम प्रबुद्ध लोग हैं। अरे किस बात की समझदारी है? परमात्मा के दिए हुए इस जीवन को हम बर्बाद कर। अरे परमात्मा ने हम सबको उस परमानंद की प्राप्ति के लिए भेजा है, उस परम सुख के लिए भेजा है, परम शांति के लिए भेजा है, और हम भटक जाते हैं। तो अमेरिका के सब लोग इंडिया से ज्यादा सुखी क्यों हैं? अब वो हम नहीं जानते कि सुखी हैं या नहीं, बस हम और ज्यादा नहीं कह सकते हैं। हमें तो भारत में बहुत सुखी दिखाई देते हैं। और आपको मालूम होगा पूरी दुनिया के लोग एक ज्ञानार्जन के लिए भारत की शरण लेते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, श्रीनगर विश्वविद्यालय, इस प्रकार से एक एक विद्यालय, यूनिवर्सिटी, जिसमें 400 भाषाओं के ज्ञाता, आचार्य, प्राचार्य, वो हमारा भारत। जिस भारत में गुरुकुल में रह के ज्ञानार्जन करके संसार के रहस्य को समझ के फिर संसार का सेवन किया जाता है। किसी भी वस्तु को अगर सेवन करना है तो पहले उसको समझना चाहिए। अगर हम उसके विषय में नहीं जानते हैं, हम उसका गलत ढंग से, अब एक नारियल, हम उसके अंदर कोपरा है, गरी है, अच्छा जल भी है, हम ऊपर से दांतों से लगा के उस नारियल को खाना चाहें, नहीं, उसके लिए एक व्यवस्था है कि उसके अंदर का जो खोपरा है उसको कैसे निकाला जाए, कैसे। और हम कहते हैं कि नारियल बेकार, क्योंकि हमको उसको खाने का ढंग ही नहीं मालूम। तो कहा जाता है, एक व्यक्ति ने देखा कि नारियल बिक रहे हैं, ले लिया, कहा कि एकांत में जाके खाए। अब एकांत में गया, उसको दांतों से, अरे उसकी कठोर त्वचा, छिलका नहीं तोड़ पाया उसको। तो कहने का मतलब यह है, संसार दुखाले नहीं है, भारत में लोग दुखी नहीं है, ना पहले थे ना वर्तमान में है, कभी भारत दुखी न रहा है, ना हो सकता है। कोई भारत को दुखी नहीं कर सकता। हमारा कर्म हमको दुखी करता है। और जो बाहर का सुख दिखाई दे रहा है, वो अपने अंदर झांक के देखें कि कितने सुखी हैं वो लोग, कितने सुखी हैं। अगर इन आदि भौतिक सुविधाओं से ही सुख होता तो सुख बहुत सस्ता होगा, बहुत सस्ता होगा, परंतु सुख इतना सस्ता नहीं। सुख को पाने के लिए
बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है शांति प्राप्त करने की। और वो शांति जब आ जाती है, गोधन गजधन बाजधन सब धन धूल समान, जहाँ काम आवे संतोष। जब व्यक्ति के अंदर संतोष आता है, शांति आती है, तो ये सब धन धूल के समान है। जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव रामायण महाराज की